আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। निकट और दूर, देश विदेश से आप जहां से भी हो, आज हमारी चर्चा सुन रहे हैं तैयबा एचडी मीडिया हिंदी चैनल की ओर से। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम जैसरी हूं। मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं। आदरणीय दर्शक और श्रोता, आज हमारी चर्चा का विषय है हॉरर रिपोर्ट के अनुसार कासिदा। अफगानिस्तान की जीत के बाद कश्मीर पर नहीं, बांग्लादेश पर हमला हो रहा है। वीडियो थंबनेल आज हमारी चर्चा की मुख्य सामग्री को दर्शाते हैं। फिर भी मैं समझाता हूं कि हम सभी जिन्होंने शाह नियामतुल्लाह की कसीदा पढ़ी है, जानते हैं कश्मीर की विजय के बारे में बात करने वाले कासिदा का उल्लेख आगामी कहानी में भी किया गया है। हालांकि न तो कासिदा और न ही आगामी कथा शरीयत का दस्तावेज है। आज की चर्चा के माध्यम से मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने अपनी एक से अधिक चर्चाओं में कहा है कि कासिदा इन दो सत्यों में से अगले होने की अधिक संभावना है। भले ही हदीस के साथ समानता है, मैं अपनी चर्चा में कह रहा हूं कि यह सच हो सकता है, यह गलत भी हो सकता है। यदि यह गलत है तो मैं आगामी बयान का विरोध करूंगा। 2025 के बाद मैंने अपनी चर्चा कही। मैं आज फिर आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शरिया के 4 दस्तावेज हैं। यदि यह गलत है तो मैं आगामी बयान का विरोध करूंगा। 2025 के बाद मैंने अपनी चर्चा कही। मैं आज फिर से आपसे इसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शरिया का प्रमाण 4 कुरान, सुन्नत, इज्मा कियास है। तो कसीदा शरीयत का दस्तावेज नहीं है, इसे कुरान, सुन्नत की तरह नहीं माना जा सकता है। बेशक यह संभव नहीं होगा क्योंकि यह शरिया का दस्तावेज नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश है या इसका मिलान नहीं हो सकता है, लेकिन इस्लाम के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक विरोधाभासी मुद्दा नहीं है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि शाह नियामतुल्लाह ने कासिदा के बारे में लिखा है क्योंकि यह एक वादा स्थापित कासिदा है, क्योंकि इसके पैराग्राफ बिल्कुल मेल खाते हैं और मेल खाते हैं, इसलिए मैं इस कासिदा के साथ एक कासिदा हूं। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि कासिदा के पैराग्राफ 37 में जहां कहा गया था, नारकीय गार्ड फिर पंजाब केंद्र के धन को तोड़ देंगे जो विश्वासियों के पास आएंगे। यहां मैं आपको इस पैरा के बारे में बताना चाहता हूं कि इस पैरा में यह कहकर समझाया गया है कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर में क्षेत्र जीता जाएगा, जिसके बाद बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया जाएगा। अभी तक सभी ने यह समझाया है, लेकिन मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह एक पूरी तरह से असाधारण चर्चा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कसीदा के इस पैराग्राफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्तमान शोध में यह कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बारे में है। इसे समझाने से पहले 2 पैराग्राफ हैं जो 35 और 36 हैं। हम इन 2 पैराग्राफ पर करीब से नजर डालते हैं, जहां कहा जाता है कि हार मानने वाले मुस्लिम काफिरों के हाथों विनाश नहीं मारा जाएगा, देशवासियों को खून खराबे में अपनी जान और माल का नुकसान होगा, खिलौनों की कीमत, उनमें कितना खून बहेगा, समुद्र की धारा की तरह। यहां 2 पैराग्राफ म्यांमार के रोहिंग्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या विनाश मुस्लिम काफिरों के हाथों को मार देगा? यहां क्या मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया है? आप यह जानते हैं? स्तर से मुसलमानों के 4 स्तर हैं। एक मुस्लिम है और एक मोमिन है, दूसरा मुत्ताकी है, दूसरा मोहाजिन है। इन 4 पैराग्राफ में से 35 को यहां मुस्लिम कहा जाता है क्योंकि आप सभी बांग्लादेश और जैसा कि कहा गया है
मुसलमानों का जीवन और संपत्ति खिलौनों का मूल्य होगा रक्त समुद्र की धाराओं की तरह उनके पास बहेगा। इसलिए ये 35 और 36 पैराग्राफ 2016 से 2017 तक इसके अंदर लागू किए गए हैं। उसके बाद अगर हम पैरा 37 पैरा देखेंगे तो पैरा 37 के बाद नहीं जाएगा। पैरा गार्ड पंजाब केंद्र में आएंगे, जल संसाधन उनके कब्जे में होंगे, यहाँ के आस्तिक मोमिन, यहाँ मोमिन शब्द कहते हैं। मैं क्यों हो रही अफगानिस्तान की बात, तो आप सभी जानते ही होंगे कि 1900 से 1186 तक चला गजनवी साम्राज्य, कैथोलिक धर्म का गजनवी साम्राज्य। उस गजनवी साम्राज्य के अंदर अफगानिस्तान का काबुल था, गजनी था, गजनी साम्राज्य के अंदर लाहौर था, और यह गजनी साम्राज्य आपका पहला है। इसकी राजधानी 1977 से 1163 तक गजनी थी, जिसके बाद 1963 से राजधानी बदलकर लाहौर कर दी गई और 1163 से 1186 तक यह गजनी साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे गजनी साम्राज्य कहा जाता है, जिसे मैं आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पर मानचित्र। यदि आप यहाँ उल्लिखित गजनी साम्राज्य को देखें तो यह हिंद पंजाब तक की सीमा रेखा थी। आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के इस्लामी साम्राज्य को जीतने की कोशिश की। तो यहाँ यह बेहद सच और वास्तविक है। आप सभी जानते हैं कि अगस्त 2016 से 2017 के अगस्त तक, अक्टूबर 2016 से अगस्त 2017 तक रोहिंग्याओं पर नरसंहार हुआ और बर्मा और नाफ नदी मुसलमानों के खून से लाल हो गई। जैसा कि कहा गया है, मुसलमानों के जीवन और संपत्ति खिलौनों का मूल्य होगा रक्त समुद्र की धाराओं की तरह उन तक बहेगा। इसलिए इन 35 और 36 पैराग्राफ को 2016 से 2017 तक इसके अंदर लागू किया गया है। उसके बाद अगर हम पैरा 37 पैरा को देखें तो पहरेदार नहीं जाएंगे, पंजाब केंद्र के जल संसाधन उनके कब्जे में आ जाएंगे। मोमिन, यहाँ मोमिन शब्द है। मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ, यह अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गजनवी साम्राज्य, जिसने 1977 से 1186 तक आपके कैथोलिक गजनवी साम्राज्य को फैलाया। गजनवी साम्राज्य के अंदर अफगानिस्तान में काबुल था, गजनी था, तुम्हारा सब लाहौर था, गजनी साम्राज्य के अंदर था, और यह गजनी साम्राज्य तुम्हारा है। सबसे पहले इसकी राजधानी गजनी 1977 से 1163 तक थी। इसके बाद राजधानी बदल गई, यह 1963 से 1163 तक लाहौर चली गई और फिर 1186 से यह गजनी साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे गजनवी एम्पायर कहा जाता है, जिसे मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर देखूंगा। आप मानचित्र को थोड़ा सा देखें। यहाँ जिस गजनी साम्राज्य का उल्लेख किया गया है वह हिंद के पंजाब तक की सीमा रेखा थी। आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और मुसलमानों के लिए इस्लामी इमारा हिंदुस्तान को जीतने की कोशिश की। इसलिए जिसने भी हिंदुस्तान की विजय के लिए काम किया है, हम आशा करते हैं कि सभी को उनकी नियत के अनुसार गजवातुल हिंद इंशाअल्लाह का इनाम मिलेगा। लेकिन असली अंतिम गजवातुल हिंद 2 बार और इंशाअल्लाह आयोजित किया जाएगा। क्या कोई ऐसा देश है जो ईमान वालों के नियंत्रण में आ गया है? अफगानिस्तान। उसके बाद वे 38 कहने के समान होंगे। लेकिन एक समय था जब उनकी पार्टी की संपत्ति पर हिंदुओं का कब्जा था। यहाँ भी मोमिन नगरवासियों की चर्चा करते थे। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मामले में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और म्यांमार के मामले में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वहाँ हत्या, विनाश किया जाएगा। वे भारी घरों में होंगे। जरूरत 12,000 पैरा। इस पैरा को देखकर स्पष्ट रूप से समझा जाता है। और अगला पैरा 40 और 41 स्टार है। लेकिन मुस्लिम नेता की बात हो रही है। मुसलमान जैसा मित्र समझौते के नाम पर विकेट के निचले हिस्से में शेख पप्पू की मदद कर रहा है। वह हिंदू कहने वाला कौन होता है? हिंदुओं में प्रधान कौन है जो एक पिए वाचा पर पिएगा?
और सबसे पहले, मशीन का स्थान, ये चीजें क्यों होती हैं? दोनों के बीच से ही दुनिया के लोग अपनी दो बहनों के बारे में जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बीच इवेंट होंगे। अगर आज हम देखें कि ये 2025 के सामने आ रहे हैं। 37 पैरा के बाद अगर हम इसे देखते हैं, तो गार्ड पंजाब केंद्र को नहीं तोड़ेंगे, वे पंजाब के केंद्र में चले गए हैं, धन उनके कब्जे में आ जाएगा, विश्वासी यहाँ बात कर रहे हैं। पिछला पैराग्राफ मुसलमानों के बारे में बात करता है, यह पैरा विश्वासियों के बारे में बात करता है। यह अफगानिस्तान है, क्योंकि उस समय आपने काबुल छोड़ा था। आप जानते हैं कि 2021 में कैथोलिक और अमेरिका काबुल पर विजय प्राप्त की जाती है और वे काबुल से भाग जाते हैं। तो इस पैरा से जो स्पष्ट है वह यह है कि यह पैरा जीत गया है। क्या यह काबुल या अफगान था? हम में से जो लोग कश्मीर की विजय देख रहे हैं, जो जीत के बाद कल से कहा जाता है, क्या यह 2 साल बाद होगा? क्या बांग्लादेश आपकी टीम में कब्जा कर लेगा? तो क्या यह व्याख्या गलत हो सकती है? क्योंकि लोग व्याख्या में गलत हो सकते हैं। तो यहां कश्मीर, भले ही हम कश्मीर को जीत लें, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के बारे में बात करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह नक्शे से मेल खाता है और वास्तविकता से मेल खाता है। अगर हम हिंदुस्तान की स्थिति को देखें, तो क्या कश्मीर की विजय कश्मीर से पहले हो सकती है? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन लगता है कि कश्मीर से पहले बांग्लादेश पर हमला हो सकता है। 2021 में अफगानिस्तान में मुसलमानों की जीत हुई है। क्या कोई ऐसा देश है जो ईमान वालों के नियंत्रण में आ गया है? अफगानिस्तान? क्या वे 38 कहने के समान होंगे? पहले उनकी पार्टी की संपत्ति पर हिंदुओं का कब्जा था, यहां मोमिन नगरवासियों की चर्चा थी। क्या बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मामले में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? म्यांमार में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जहां हत्या और विनाश होगा। यह स्पष्ट है कि वहां जरूरत 12,000 पैरा की है और अगला पैरा 40 और 41 स्टार है। लेकिन मुस्लिम नेता की बात की जा रही है। मुसलमान जैसे मित्र समझौते के नाम पर विकेट के निचले हिस्से में शेख पप्पू की मदद कर रहा है। वह हिंदू कौन होता है? हिंदुओं में प्रधान कौन है जो एक पिए वाचा पर पिएगा? और सबसे पहले, मशीन का स्थान, ये चीजें क्यों होती हैं? दुनिया के लोग अपनी दो बहनों के बारे में जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के बीच इवेंट होंगे। अगर आज हम देखें कि ये 2025 के सामने आ रहे हैं, यह बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय है। 2025-00 पर तीसरे विश्व युद्ध और गजवातुल हिंद के ढोल बज रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शेख हसीना षड्यंत्र कर रही हैं और हिंदुओं को उनके काम में मदद कर रही हैं। यह वास्तविकता और चरमपंथी हिंदुओं की ओर बढ़ रही है। रोड मैप बांग्लादेश को पारंपरिक राज्य में ले जाएगा, लेकिन क्या वे लागू कर रहे हैं? उनकी सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विदेश मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बार-बार बैठकें क्यों कर रहे हैं? क्या ये गुप्त स्रोत हैं? उन्होंने जल्दी बांग्लादेश में नरसंहार किया। क्या यह बांग्लादेश सेना के अभियानों का संचालन करेगा? लेकिन आज यह स्पष्ट है, हम कहेंगे कि कश्मीर विजयी है, भले ही वह जीत जाए। क्या यह हो सकता है? मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि अफगान 2021 में विजयी थे, लेकिन फिर हिंदुओं का कब्जा बांग्लादेश पर हो सकता है और वह कगार पर है। फरवरी 2025 और अप्रैल 2025 का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रमजान का महीना आ रहा है। यह 2 ईद का समय है। सब कुछ खांसी से मेल खा रहा है, सब कुछ असली भी है। द्वितीय विश्व युद्ध गज़वातुल हिंद दमामा है। एक भाग उलेमा एकजुट हैं। आखिरकार मोहम्मद हबीबुल्लाह के नेतृत्व वाला एक हिस्सा एक सुरक्षित आश्रय में होगा और विजेता उनके माध्यम से आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम मोहम्मद हबीबुल्लाह लोगों को एकजुट कर रहे हैं। मुहर्रम के महीने में हथियार पाकर दिल जीत लेंगे। वे पलटवार करते हैं। हाँ, हाथ में साहिब की हबीबुल को लेकर शंका होगी। नगर पालिका युद्ध के ये सीधे एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, इसलिए आज की चर्चा में हम आपको यही बताएंगे, यह मामला क्या है। 2025 का समय बहुत संवेदनशील है। एक
समय एक महत्वपूर्ण है। हम यह नहीं कह रहे कि यह एक तथ्य हो सकता है, लेकिन क्या स्थिति वास्तविकता से मेल खाती है? क्या तथ्य उस दिशा में बढ़ रहे हैं? अब कर्तव्यनिष्ठ लोग सतर्क हैं। क्या हमें लगता है कि कासिदा एक दस्तावेज है? क्या हमें लगता है कि कल होगा? क्या एक सच हो सकता है? क्या यह गलत हो सकता है? क्या यह इस्लाम के दस्तावेज का मामला नहीं है? लेकिन क्या यह चेतावनी है? अगर एक मैसेज है और शरिया के विरोध में नहीं है, तो मानने में हमें क्या दिक्कत है? मैं मानता हूं कि समस्या यह है कि सावधान रहना है, इसलिए गाने वालों को सावधान रहना चाहिए। क्या मैं अपनी चर्चा के अंत तक बात करूंगा? क्या आप जानते हैं कि यूसुफ अली सलाम ने अपने राष्ट्र को 7 साल के अकाल के बारे में एक सपने से चेतावनी दी थी जिसे बुद्धिमान जानते थे? अभिमानी, अहंकारी, वे सावधान नहीं थे, वे पीड़ित थे। जो लोग सावधान नहीं हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कहूंगा कि समय कम है। हबीबुल्लाह इमाम अहमद हबीबुल्लाह हमें एकजुट होने के लिए बुला रहे हैं। स्थिति नाजुक होती जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, स्थिति गर्म होती जा रही है। यही कारण है कि हम उच्चतम सावधानी के साथ स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। आमतौर पर जब हम YouTube पर चेतावनियों पर चर्चा करते हैं, तो हमें तनाव में कमी दी जाती है ताकि हम उन पर अधिक न बढ़े। चैनल के बाद भी हम चरमपंथी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं।